अफगानिस्तान से गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंचा भारतीय वायुसेना का विमान C-17 ग्लोब मास्टर ऑफ गॉन से आने वाले लोगों के लिए लगाई गई 5 बसें। अफगानिस्तान के सिख भी आ रहे हैं भारत। तालिबानियों के कब्जे के बाद अफगान सिखों ने भारत सरकार से की थी बाहर निकालने की अपील। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर तालिबान का कब्जा। AK-47 लेकर ऑफिस में घुसे तालिबानी पूर्व इंटरनेशनल क्रिकेटर अब्दुल्ला मज़ारी भी साथ में। काबुल में तालिबानी कब्जे के विरोध में लोगों ने ऑटो रिक्शा से निकाला मार्च, हॉर्न बजाकर और अफगानी झंडा लहराकर जताया विरोध। अफगानिस्तान में बंदूकधारी दहशतगर्दों ने संभाली ट्रैफिक व्यवस्था। सड़क पर AK-47 के साथ ट्रैफिक कंट्रोल करता नजर आया तालिबानी। काबुल एयरपोर्ट के बाहर अफगानी लोगों की भीड़ की नई तस्वीरें आई सामने। एयरपोर्ट के अंदर घुसने के लिए जद्दोजहद करते नजर आए लोग, महिलाएं और बच्चे सबसे आगे। काबुल की सड़कों पर तालिबानियों के जुल्म का शिकार हो रहे लोग अफगानी फ्लैग के साथ जा रहे शख्स को पीटा, बंदूक की बट से शख्स पर किया हमला। काबुल में तालिबानी शासन के खिलाफ महिलाओं ने बुलंद की आवाज। सड़क पर अफगानी झंडे के साथ किया विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व। अफगानिस्तान में तालिबानी दहशतगर्दों के बीच में रिपोर्टिंग करती नजर आई बहादुर महिला पत्रकार। कहा, तालिबानी आतंक के खिलाफ नहीं झुकेंगे। अफगानिस्तान में महिला शिक्षकों ने भी बुलंद की तालिबान के खिलाफ आवाज। कहा, चलते रहेंगे स्कूल चाहे तालिबान कुछ भी कहे। काबुल में तालिबान के घुसने के बाद से अफरा तफरी का माहौल। दूसरे देशों में जाने के लिए बॉर्डर और एयरपोर्ट पर अफगानी लोगों की भारी भीड़। कई मुस्लिम देशों ने अफगानी शरणार्थियों के लिए बंद किए अपने दरवाजे। पाकिस्तान और तुर्की ने अफगानियों को शरण देने से किया इनकार। बांग्लादेश ने भी अफगान नागरिकों को शरण देने से किया मना। हंगरी, ईरान, उज्बेकिस्तान, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों ने भी फेरा मोड़। UNSC की बैठक में बोले विदेश मंत्री S जयशंकर, आतंकवाद का महिमा मंडल ना हो, कुछ देश आतंकवादियों की लगातार मदद कर रहे हैं। S जयशंकर ने कहा, अफगानिस्तान की हालत चिंताजनक है। आतंकवाद की मदद करने वाले देशों को रोकना होगा। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। UNSC में बोले जयशंकर, किसी भी कीमत में आतंकवाद को सही नहीं ठहराया जा सकता। हमारे पड़ोस में ISIS पैर पसार रहा है। भारत हमेशा आतंकवाद का शिकार रहा है। अफगानिस्तान में लगातार बिगड़ रहे हैं काबुल एयरपोर्ट के बाहर हालात। देश छोड़कर भाग रही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए फिर हुई फायरिंग। तालिबानियों की ओर से फायरिंग के बाद काबुल एयरपोर्ट के बाहर भगदड़ और अफरा तफरी का माहौल। गोलीबारी से दहशत में महिलाएं और बच्चे। काबुल एयरपोर्ट की दिल दहलाने वाली तस्वीरें। नन्हे नन्हे बच्चों और महिलाओं को एयरपोर्ट की दीवार पार करा रहे हैं सुरक्षाकर्मी। तालिबानियों के डर से भाग रहे हैं लोग। काबुल एयरपोर्ट पर बेकसूरों की भीड़ पर तालिबानियों ने चलाई गोली। बिना परमिट वालों को एयरपोर्ट के आसपास से हटने का जारी किया था फरमान। आसमान से अफगानियों पर नजर रख रहे हैं तालिबानी। अफगानी सेना के हेलीकॉप्टर से पूरे काबुल में तालिबानियों ने की पेट्रोलिंग। यूपी के सहारनपुर में जमीयत उलमा ए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी बोले, तालिबान के दारुल उलूम से नहीं है कोई संबंध। तालिबान को दारुल से जोड़ना षड्यंत्र से कम नहीं। आज गुजरात के सोमनाथ मंदिर की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे PM मोदी। श्री पार्वती मंदिर की भी रखेंगे आधारशिला। सुबह 11 बजे वर्चुअली होगा कार्यक्रम। यूपी चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के घर बड़ी बैठक। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक में रहेंगे मौजूद। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज बुलाई विपक्षी दलों की बैठक। 15 दलों के नेताओं संग करेंगी वर्चुअल संवाद। ममता, उद्धव भी होंगे शामिल। सोनिया गांधी की बैठक में वर्तमान राजनीतिक हालात पर होगी चर्चा। 2024 के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर भी हो सकती है बात। BSP और आम आदमी पार्टी को नहीं मिला है न्योता। जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर PM मोदी से मिलेगा बिहार का प्रतिनिधिमंडल। CM नीतीश कुमार ने वक्त देने के लिए PM को दिया धन्यवाद। यूपी में योगी सरकार का मास्टर स्ट्रोक। आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 77वीं जयंती पर मनाया जाएगा सद्भावना दिवस। सरकारी कार्यालयों में दिलाई जाएगी शपथ। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती आज सुबह 11 बजे राजस्थान के CM गहलोत करेंगे कई IT सर्विसेज को लॉन्च। राजस्थान इनोवेशन विजन कार्यक्रम का भी होगा वर्चुअल आयोजन।
छत्तीसगढ़ में आज जारी होगी राजीव गांधी किसान न्याय योजना की किस्त। सीएम भूपेश बघेल के साथ कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी सोनिया और राहुल गांधी। 2 दिवसीय दौरे पर आज उत्तराखंड पहुंचेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। संगठन को मजबूत करने पर होगा मंथन। यूपी में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सीएम योगी की बड़ी घोषणा। 2 खेलों को गोद लेगी राज्य सरकार। मेरठ में मेजर ध्यानचंद के नाम पर बनेगा खेल विश्वविद्यालय। रक्षाबंधन के दिन उत्तराखंड की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी महिलाएं। सीएम धामी ने प्रदेश की बहनों को दिया तोहफा। बिहार में वैक्सीनेशन ग्राफ में पटना का पहला स्थान। अब तक 14 लाख से ज्यादा लोग करा चुके हैं टीकाकरण। दूसरे डोज के लिए टीका केंद्रों पर लग रही है लंबी कतार। देश में 24 घंटे में कोरोना के 36,401 नए केस सामने। 39,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। एक्टिव केस की संख्या 3,64,000 से ज्यादा। मध्य प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद सिनेमा घर और मल्टीप्लेक्स खुले हैं। भोपाल में आज लोग अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम देखने पहुंचे। यूपी में 23 अगस्त से 6वीं से 8वीं तक की क्लास शुरू होगी। 1 सितंबर से प्राइमरी स्कूल खुलेंगे। 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं पहले से ही जारी है। तेज प्रताप ने जगदानंद पर पार्टी के संविधान के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। लालू प्रसाद से कार्रवाई की मांग की। कहा नहीं हुई कार्रवाई तो जाऊंगा कोर्ट। तेज प्रताप यादव ने इस दौरान शिवानंद तिवारी पर भी निशाना साधा। आरोप लगाया है कि वो पार्टी तोड़ना चाहते हैं। तेज प्रताप से विवाद को लेकर बोले जगदानंद सिंह। कहा मेरी किसी से नहीं कोई नाराजगी। पार्टी मेरी पहली प्राथमिकता। उससे ऊपर कोई नहीं। संविधान के दायरे में ही रहकर करता हूं काम। तेजस्वी की परोक्ष रूप से तेज प्रताप को नसीहत। कहा किसी भी संस्था या पार्टी में अनुशासनहीनता बहुत जरूरी। कौन क्या कहता है नहीं देता ध्यान। हम की ओर से की गई टिप्पणी पर आरजेडी एमएलसी सुबोध राय ने दी अपने गिरेबान में झांकने की सलाह। कहा कि पहले अपनी पार्टी की हालत देखें। हम के प्रवक्ता और नेता। बिहार के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक की नियुक्ति को लेकर अधिसूचना जारी। सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसईबी में पढ़ाने वाले शिक्षक भी कर सकेंगे अप्लाई। सीधी भर्ती के जरिए होगा चयन। देवघर में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम को लेकर सियासत शुरू। सीएम हेमंत सोरेन ने बाबाधाम के नाम एयरपोर्ट का नाम रखे जाने की जाहिर की इच्छा। तो शहीद सिंधो कान्हू के वंशज उनके नाम पर चाहते हैं एयरपोर्ट का नाम। पटना में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। पुलिस ने 7 युवतियों और कई युवकों को किया गिरफ्तार। होटल को किया सील। जमुई में मानवता हुई शर्मसार। नाबालिग की लोगों ने बेरहमी से की पिटाई। साइकिल चोरी के आरोप में लोगों ने बच्चे को पेड़ से बांधा। बगहा के तिरहुत केनाल नहर में कल देर रात डूबी युवती की अभी तक नहीं हो पाई है तलाश। ग्रामीणों की सूचना पर नहीं पहुंचे एनडीआरएफ की टीम। स्थानीय गोताखोर डूबी हुई युवती की कर रहे हैं तलाश। मुंगेर में खेल में गंगा में डूबा युवक। दोस्तों के साथ सौजी गंगा घाट में नहाने के लिए गया था। बचाव राहत दल की टीम ने गंगा से निकाला युवक का शव। समस्तीपुर में जमुआरी नदी से युवती का शव बरामद किया गया है। मामला मुसरी घरारी थाना क्षेत्र के गंगापुर हाई स्कूल के पास का है। शव बरामद कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। पटना सिटी के माल सलामी थाना क्षेत्र के बुंदेल टोली घाट पर गंगा स्नान करने के दौरान युवक की डूबने से हुई मौत। गोताखोर एसडीआरएफ की टीम की मदद से शव की तलाश में जुटी पुलिस। बगहा में विवाहित की ससुराल वालों ने की हत्या। मृतका की 4 साल पहले हुई थी शादी। हत्या के बाद से ससुराल पक्ष फरार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। शेखपुरा में जी मीडिया की खबर का असर। अपहरण मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अपराधी को किया गिरफ्तार। अपहरण करने वालों को सकुशल बरामद किया जिसका अपहरण हुआ था। खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस ने लिया एक्शन। सिवान में लग्जरी कार से भारी मात्रा में पुलिस ने शराब जब्त करते हुए 3 तस्कर को किया गिरफ्तार। जब्त शराब की कीमत 2 लाख रुपए से ज्यादा आंकी जा रही है। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र बंदर चूबा गांव में बेकाबू बाइक सवार पेड़ से टकराया। मौके पर ही बाइक सवार की हुई मौत जबकि दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल। जामताड़ा में नकली अंग्रेजी शराब बनाने की फैक्ट्री का खुलासा। उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर लगभग 3 लाख रुपए मूल्य की नकली शराब बरामद की है। कार्रवाई में 2 लोगों की गिरफ्तारी। जमशेदपुर शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में हुक्का बारों में एक साथ जिला प्रशासन ने की छापेमारी। 6 हुक्का बार को किया गया सील। बड़ी संख्या में हुक्का और नशीली पदार्थ बरामद।
रांची के रातू रोड स्थित लाह कोठी इलाके के पास की दुकान में लगी आग। इलेक्ट्रॉनिक दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है। हादसे में लगभग लाखों रुपए की इलेक्ट्रिक सामान जलकर खाक। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रमंडल कार्यालय हजारीबाग को मिली बड़ी सफलता। डोमचांच थाना के एसआई रंजीत कुमार को 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गया गिरफ्तार। चतरा के नक्सल प्रभावित बनियाडीह गांव में देर रात 3 अपराधियों ने घर पर हमला करके बाइक को फूंका। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल। बेगूसराय में नगर निगम क्षेत्र में 3 साल से जर्जर सड़क के निर्माण की मांग को लेकर मोहल्ले वासियों ने सड़क जाम कर हंगामा किया है। नगर निगम की उदासीनता के चलते निर्माण कार्य नहीं हुआ पूरा। छपरा में जलजमात की समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रशासन का सख्त कदम। खनुआ नाले पर बने 2 दुकानों को तोड़ा। 300 से अधिक दुकानों को जारी किया नोटिस। रांची में नर्सिंग के विद्यार्थियों ने विभिन्न मांगों को लेकर रांची विश्वविद्यालय में तालाबंदी की है। इस दौरान प्रशासनिक भवन के सामने धरना भी दिया। प्रमोट कराने की मांग को लेकर दिया गया धरना। बेतिया में सुपर मॉडल स्टेशन पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव। बीजेपी के शिष्टमंडल ने समस्तीपुर डीआरएम को सौंपा ज्ञापन। जलजमाव की समस्या से परेशान यात्री डीआरएम ने बेतिया रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण। इस दौरान डीआरएम ने कहा कि जलजमाव की समस्या जल्द दूर की जाएगी। पटना सिटी के अनुमंडल फतुहा में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्य सामग्री वितरण समारोह का आयोजन किया गया। रांची आरजेडी प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने झारखंड के राष्ट्रीय जनता दल के सभी प्रमुख नेताओं को बुलाकर पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए विस्तार पूर्वक चर्चा की। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया खूंटी का दौरा। आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल हुए और संगठन के अधिकारियों से बातचीत। जन आशीर्वाद रैली में पहुंची केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी। कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। गिरिडीह की ओर हुए रवाना। अवैध पार्किंग के खिलाफ रांची नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस ने चलाया अभियान। सड़कों पर खड़े कई वाहनों का काटा चालान। रांची में जिला विकास समन्वय और अनुश्रवण समिति की बैठक केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता में एशियाई सभागार में हुई है। बैठक में केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। नरकटियागंज से शिकारपुर थाना परिसर में मुहर्रम को लेकर एसडीएम की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक में ताजिया जुलूस पर रोक लगाने का लिया गया फैसला। जमशेदपुर शहर में मुहर्रम को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। पूरे शहर की मॉनिटरिंग खुद जिला के उपायुक्त और एसएसपी ने। सीएस ने बगहा के बाद गंडक दियारा की योगा पट्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। अधिकांश चिकित्सक कर्मी अनुपस्थित पाए गए। ड्यूटी से गायब सभी कर्मियों पर होगी कार्रवाई। 20 से 30 अगस्त तक गुमला जिला के अंतर्गत राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम आयोजित। सदर अस्पताल परिसर में संयुक्त रूप से राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम जागरूकता रथ को दिखाई गई हरी झंडी। गुमला सदर अस्पताल के सभी बेड ऑक्सीजन पाइपलाइन से युक्त होगा। डीसी और सिविल सर्जन ने ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। पटना के गांधी घाट पर गंगा का लेवल अब 48.60 मीटर हो गया है, लेकिन अभी भी खतरे के निशान से 100 सेंटीमीटर ऊपर है। गांधी घाट की तमाम सीढ़ियां अभी भी डूबी हुई। बाढ़ प्रभावितों के मुताबिक नाव की व्यवस्था की गई है, लेकिन वो नाकाफी है। इतना ही नहीं, मवेशियों के चारे को लेकर कोई व्यवस्था प्रशासन की तरफ से नहीं की गई। गंगा में उफान के बाद समस्तीपुर के मोहनपुर प्रखंड की 10 पंचायतें बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में जिला प्रशासन की ओर से ग्रामीणों के लिए 26 नाव चलाई जा रही है। पूर्णिया जिले का रुपोली प्रखंड इन दिनों भीषण बाढ़ की त्रासदी झेल रहा है। कोई ऊंचे स्थान पर शरण लिए हुए है तो कोई पानी में तैरते मचान पर जिंदगी गुजार रहा है। पटना सिटी अनुमंडल के सभी गंगा घाटों पर जिला अधिकारी के आदेश पर श्रद्धालुओं की गंगा स्नान करने पर रोक लगा दी गई है। गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद लोगों से अपील की गई। मुंगेर में तौफिर गांव के बाढ़ पीड़ितों ने समाहर न्यायालय का किया घेराव। बाढ़ पीड़ितों ने जिला प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। वहीं सदर अनुमंडल की अनुशंसा के बाद बाढ़ पीड़ित हुए शांत। साहिबगंज में बाढ़ ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। करीब 132 गांव के लोग बाढ़ से कर रहे हैं त्राहिमाम। सीएम हेमंत सोरेन ने जल्द लोगों तक राहत पहुंचाने का दिया निर्देश। इंडिया रेटिंग्स ने बढ़ाया भारत की विकास दर का अनुमान। जीडीपी ग्रोथ रेट अब 9.4% किया। आर्थिक गतिविधियां आश्चर्यजनक रूप से तेज।
पंजाब नेशनल बैंक को वापस की जाएगी नीरव मोदी की 440 करोड़ रुपए की जब्त संपत्ति। मुंबई की विशेष अदालत ने दी मंजूरी, ईडी ने जब्त की थी संपत्ति। होंडा मोटरसाइकिल कस्टमर्स के लिए बढ़ाएगी सुविधा। भारत में खोलेगी 1000 नए कस्टमर सर्विस सेंटर। करीब 7000 ग्राहक सेवा केंद्र बनाने का प्लान। अक्टूबर से शुरू होगी ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिक्री। कई राज्यों में सरकार की तरफ से मिलेगी सब्सिडी। 15 अगस्त हुई थी लॉन्च। दुबई जाने वाले पैसेंजर्स को राहत। यूएई के लिए इंडिगो की फ्लाइट हुई शुरू। कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने की वजह से लगी थी हफ्ते भर की रोक। अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म बेल बॉटम बड़े पर्दे पर रिलीज हो चुकी है। कोरोना महामारी के बीच ये पहली फिल्म है जिसे बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया है। अर्शी खान ने खुद को पाकिस्तानी कहकर ट्रोल किए जाने पर जताया दुख। अर्शी ने बताया था कि उनका जन्म अफगानिस्तान में ही हुआ था। वो अपने परिवार के साथ भारत आ गई। स्वरा भास्कर की बड़ी मुश्किलें। दिल्ली में एफआईआर दर्ज करने के लिए दी गई शिकायत। दिल्ली में रहने वाले एक वकील अशोक चैतन्य ने शिकायत दर्ज करवाई। हॉलीवुड एक्ट्रेस अजीता घनीजादा को तालिबान ने धमकी देना शुरू कर दिया। अजीता अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए अफगानी नागरिकों की आवाज उठा रही थी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जोरदार धमाके में 3 लोगों की मौत की खबर। शिया समुदाय को निशाना बनाकर किया गया हमला। ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड स्तर पर कोरोना के नए मामले। एक दिन में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा। बीते 24 घंटे में कोरोना के 754 नए मामले। अमेरिका में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राज्यों के गवर्नर से की अपील का स्कूलों समेत तमाम भीड़भाड़ वाले इलाकों में मास्क करें जरूर। अर्जेंटीना में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ पूरे देश में सड़कों पर उतरी जनता। बताया घरों में खाने तक को नहीं है कुछ, सरकार से की रोजगार की मांग। अमेरिका में कैलिफोर्निया के कैलडोर में अभी भी धधक रही है जंगलों में लगी आग। 62,000 एकड़ से ज्यादा इलाके में लगी आग। प्रभावित इलाकों से लोगों का किया जा रहा है रेस्क्यू। कैलिफोर्निया में हेलीकॉप्टर से बुझाई जा रही है जंगलों में लगी आग। कैलडोर में आसमान से आग की लपटों पर गिराया जा रहा है पानी। कैलिफोर्निया में लगी आग की भेंट चढ़े घर। गाड़ियां भी जलकर खाक। अपने जले हुए घर और गाड़ियों को देखने पहुंचे दादा और पोता हुए इमोशनल। ग्रीस की राजधानी एथेंस में भी भड़की जंगलों में आग। देवदार के जंगलों में लगी आग को बुझाने में जुटे पोलैंड से आए फायर फाइटर्स। दर्जनों गांव से लोगों को निकाला गया। अमेरिका में वैक्सीनेशन पर मौसम की मार का नहीं हुआ असर। संक्रमण बढ़ने के साथ तूफान प्रभावित इलाकों में भी तेजी से हो रहा है टीकाकरण।